सैटरडे और संडे की 2 दिनों की छुट्टी बीत जाने के बाद कल यानी सोमवार 19 फरवरी 2024 को शेयर बाजार फिर ओपन होंगे और जैसे कि भारत में इन्वेस्टर्स अभी बढ़ रहे हैं, तो एक ये उत्कंठा रहती है लोगों को कि क्या होगा कल। तो ये देख लेने की बात है कि कल क्या होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कल हल्का सा गैप अप होगा, मतलब मार्केट जो है वो बढ़त के साथ खुलेगी, लेकिन वो बढ़त करीब 30-40 पॉइंट तक ही सीमित रहेगी। इसका कारण यह है कि फिलहाल गिफ्ट निफ्टी भी करीब 7 से 8% या तो 7 से 8 पॉइंट, नॉट परसेंट बट पॉइंट ऊपर है। बाकी अमेरिकी डाउ फ्यूचर करीबन 170 पॉइंट तक डाउन है। लेकिन क्योंकि भारत का ये इलेक्शन ईयर है और अभी हम इलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंचे हैं, तो हमारी बाजार जो है वो नीचे जाना नहीं चाहेगी। तो कल थोड़ा सा हल्का गैप अप होगा। अभी हमें क्या करना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि कल बैंक निफ्टी अच्छा चलेगा और HDFC बैंक जो है उसकी एक एनालिसिस मीट कल होने वाली है। मतलब इसका मूल्यांकन करेंगे HDFC बैंक के रिजल्ट का और इसके फ्यूचर्स में क्या होगा। अभी नेक्स्ट जो रिजल्ट आने वाला है अप्रैल में, वो कैसा हो सकता है और एसेट क्वालिटी में क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं उसका सजेशन बैंक लेगी। तो अगर ये मीटिंग का आउटकम अच्छा आता है, जो कि ऐसा माना जाता है कि अच्छा ही आएगा, तो HDFC बैंक जो कि अब करीबन 17 to 20 पॉइंट्स डाउन है, वो शेयर अपने 52 वीक हाई से, तो इसमें एक मौका मिल सकता है। लेकिन कैसे, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी आपको कि मान लो कि HDFC का शेयर अभी 1418 के आसपास चल रहा है, तो आपको क्या करना है, 1440 का कॉल ऑप्शन मार्च के कॉन्ट्रैक्ट का लेना है। मतलब 29 फरवरी का नहीं, इस मंथ का नहीं, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपको 1440। और अगर आपको कुछ जोखम लेना है तो आप 1500 का भी CE ले सकते हैं, क्योंकि HDFC जो कि लगातार गिर रहा है उसमें थोड़ा सा अप मूवमेंट अभी आया है, तो फिर से वो बढ़ेगा। और HDFC बैंक का जो ऑप्शन कॉल है उसका मार्केट लोड 550 का है। कुछ लोग ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 1600 का कॉल भी ले सकते हो, जो कि काफी कम दाम में मिल रहा है। मतलब आपको 2 से 3 हजार रुपये का रिस्क लेना है। अगर वो भागेगा तो इसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग की हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी लग रहा है कि अब 48,200 वाला उसका जो हाई है उसकी तरफ भागेगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता भागेगा। ऐसा नहीं है कि आप कल मार्केट खुला और आपने 4800 का कॉल ले लिया और फिर अगले दिन
बुधवार को, मतलब मंगल के बाद बुधवार को उसकी एक्सपायरी आ जाती है, आपने जो कॉल लिए हैं उसका प्रीमियम 0 हो जाए। ये नहीं करना है। हमें 46,000 का कॉल ऑप्शन लेना है इसी एक्सपायरी का, लेकिन वो बैंक निफ्टी के सूचकांक को देखते देखते आपको लेना है। मान लो कि थोड़ा सा हल्का गैप अप खुले और वो थोड़ा सा उस बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 46,000 वाला, उसकी आप अमाउंट देख लीजिए कितने में मिल रहा है। फिर परचेज का बटन दबाने के बाद आप फिर बैक में जाइए और देखिए कि उसमें क्या मोमेंटम चल रहा है। मान लो कि उस वक्त उसके भाव 342 रुपीज है, जब आप परचेस करने के लिए जाते हैं तो आप रुक जाइए, बैठ जाइए। हो सकता है वो 339 हो सकता है, 338 पे आता है, 335 पे आता है, या 341 पे भी आ सकता है। तो इस मोमेंट को देखते हुए आप बिल्कुल डटे रहिए उस सौदे में। और जब आपको ऐसा लगे, आपको इनर ऐसा कहे कि नहीं, अब ये जो कॉल ऑप्शन है वो ज्यादा नहीं गिर रहा है, 25 मिनट 20 मिनट तक वो सस्टेन कर रहा है उसकी एक ही प्राइस पे, या 1-2 रुपये का ही प्लस माइनस हो रहा है, और ग्लोबल क्रूज को देखते हुए आप फिर डिसीजन ले लीजिए और बाय का बटन दबा दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि एक बात है आज कि रेड सी में भारत के पाराद्वीप की ओर आ रहा एक ऑयल टैंकर जो था, उस पर आज हमास द्वारा मिसाइलें दागी गई है। यह पहली बार हुआ है कि भारतीय वेसल पर रेड सी में हमला हुआ है। ये एक तरफ का भारत पे ही हमला है। तो इस को देखते हुए हो सकता है कि कल बाजार थोड़ा सा गैप अप होने के बाद गिर भी सकता है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड के भाव में भी अभी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि रेड सी में जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है। इधर खेडूत का, पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स है उनका भी एजिटेशन चल रहा है, चलो दिल्ली वाला। तो वो भी घटनाएं जो है वो शेयर बाजार को दबाए रखेगी, मतलब ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। और इसके बाद मार्च एंडिंग आने लगेगा, सब मार्च एंडिंग की बातें करने लगेंगे। तो वो भी फैक्टर आपको अपने माइंड में रखना है कि मार्च एंडिंग में सभी अपना प्रॉफिट बुक करके क्लियर होना चाहते हैं, अपनी अकाउंट्स, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्लियर रखना चाहते हैं। और इसके कारण भी बिकवाली आती है जनरली मार्च में। तो इस फैक्टर को भी आपको देखना है। बाकी कैश सेगमेंट में आप बाय करते ही रहिए, और एटलीस्ट अप टू नेक्स्ट जून आप इसको होल्ड रखिए, आप स्टे इन्वेस्टेड रहिए उसमें। तो इसमें आपको 100% प्रॉफिट होगा। बाकी ज्यादा टिप्स में ना पड़े। टिप्स जो होती है वो कभी कभी ह्यूमर भी होती है। और अब तो क्या है कि इसके शॉर्ट्स भी आने लगे हैं कि ये स्टॉक ले लो, फलाना ले लो, ये ले लो। तो मैं बता दूं, मैं सिर्फ एकेडमिक पर्पज से ये वीडियो आपको आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और उधर तक पहुंचने का अभी कोई मेरा इरादा भी नहीं है। लेकिन एक ही चीज जो मेरे पास है वो है एक्सपीरियंस। क्योंकि
I have been in the market for past 35 years or more. तो ये बड़ी चीज है। तो कल के ट्रेडिंग के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आप सतर्क रहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कहें कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन भी जरूर दबाएं। हैव ए नाइस trading session tomorrow.